गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट खत्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब ये जो एपी है उसका कौन सा टर्म 78 है। ये जो टर्म है, फर्स्ट नंबर का टर्म जो है वो 3 है, सेकंड नंबर का जो टर्म है वो 8 है, थर्ड नंबर का 13 है। तो आगे जाएंगे तो 78 भी मिलेगा, लेकिन वो 78 जो होगा वो कौन से नंबर पे होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें नहीं पता है तो हम लिख देंगे लेट nth term of this AP is 78। मतलब इस एपी का nth टर्म जो है वो 78 है। nth टर्म को बोलते हैं आप an, मतलब an कितना हुआ 78। आपको n फाइंड करना है कि n कौन सा होगा। अगर उसका nth टर्म 78 है तो जो नंबर है n वो कौन सा होगा, कौन से नंबर पे 78 आता है। एट द स्टार्ट मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 3। डिफरेंस डिफरेंस देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 कितना रहेगा 5। तो अब ए एन जानते हैं तो ए एन का ही फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ए एन का वैल्यू आपको पता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जहां आपको ए एन दिखता है वहां पे हम लिखेंगे 78। तो 78 ए जहां दिखता है वहां पर 3 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस की जगह पे 5। तो यहाँ 78 माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 को भी नीचे ला देते हैं, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो n माइनस वन कितना होगा, यहाँ पे 75/5। तो n माइनस वन इज इक्वल टू होगा 15। तो n इज इक्वल टू आएगा 16। मतलब इस एपी का 16 नंबर का जो टर्म होगा वो कौन सा होगा 78 होगा। मतलब A16 इज इक्वल टू 78। 16 नंबर का जो टर्म है वो 78 होगा। लिख दीजिए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे एपी दी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, मतलब इस एपी के अंदर कितने टर्म है और इस एपी के अंदर कितने टर्म है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये आपके पास है एट द स्टार्ट है 7, डिफरेंस आपके पास है 13 माइनस 7 6, और आपके पास ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को आप लिख लो ए एन। तो फिर कितने टर्म है वो आपको फाइंड करने हैं। ए एन दिया हुआ है 205। तो एन कितने होंगे, मतलब इसके अंदर कितने टर्म है वो आपको फाइंड करना है। तो ए एन का ही फॉर्मूला लिख देते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन जहां दिखता है वहां पे हमें लिखना है 205। ए आपके पास है 7, एन आपको ढूंढना है और डिफरेंस कितना था 6। तो यहाँ पर 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड 6। यहाँ कितना आएगा 15 माइनस 7 मतलब 190। 15 माइनस 7 कितना होगा 198 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये जो 6 है उसको भी नीचे ले लो। तो कितना आएगा यहाँ पर 198 को डिवाइड कर दो। 198 उसको डिवाइड कर दो 6 के साथ। तो 6 3 जा 18, यहाँ 1 रहेगा, 33 से कट हो जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू ये कट हो गया 33 से। तो n इज इक्वल टू आ गया कितना 34। तो इस एपी के अंदर कितने टर्म होंगे 34। एक ये मेथड भी कर सकते हैं और दूसरी मेथड भी है कि मेथड नंबर 1, उसमें भी
उसके जैसा ही आएगा आंसर तो मैथ, लेकिन उसमें n को सीधा आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। मेथड नंबर 2, जिसके अंदर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास है 7, लास्ट टर्म आपके पास है 205 और डिफरेंस है आपके पास 13। आपको फाइंड करना है n। तो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो l कितना था देख लो 205, एट द स्टार्ट कितना था 7, डिफरेंस कितना था 13 प्लस 1। तो n इज इक्वल टू 205 माइनस 7 प्लस 13, ये 13 वहां जाएगा डिवाइड बाय 13। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 205, यहाँ कितना रहेगा प्लस 6, 13 माइनस 7 6 डिवाइड बाय 13। तो n इज इक्वल टू 211 अपॉन 13। तो n इज इक्वल टू ये कट होगा, ये 211 कट होगा 13 से, 13 बन जा 13, कितनी रहेंगी यहाँ पर 11 माइनस 3 होगा कितना 8 और यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हुई। n इज इक्वल टू डी दिया हुआ है आपके पास, 7 दिया हुआ है, डिफरेंस लास्ट टर्म कितना है 205, 13 माइनस 7, हाँ मैंने गलती से डिफरेंस यहाँ पे 13 लिख दिया, डिफरेंस क्या है 6 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6, यहाँ पर भी 6 लिखना है, तो यहाँ कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, n इज इक्वल टू 205, यहाँ -1 रहेगा बाय 6, n इज इक्वल टू 204 बाय आएगा 6। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 206, 204 बाय 6। तो 102 बाय आएगा 3। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 34। तो पहले भी वही आंसर आता था, अभी वही आंसर। यहां से जो आप जैसे an को l सपोज कर दो लास्ट टर्म, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये यूज करना है तो भी चलेगा और ये भी चलेगा, इसमें सीधा n सब्जेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ वैल्यू पुट करना है, लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। तो एट द स्टार्ट कितना है 18, डिफरेंस यहाँ पे देखिए 15 एंड हाफ, 15 के अंदर से 3 जाएंगे, 18 जाएंगे तो कितना रहेंगे -3। तो -3/2, डिफरेंस कितना है यहाँ पर -3, 3.5। और लास्ट टर्म कितना है a इज इक्वल टू है -47। तो आपको फाइंड करना है, मतलब an दिया हुआ है, लास्ट टर्म को an सपोज कर लेंगे -47, तो n कितने हैं वो आपको ढूंढने हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, एट द स्टार्ट कितना है 18, डिफरेंस 15 के अंदर से 3 चले गए, 18 चले गए, तो -3 और यहाँ पे हाफ ऑलरेडी है तो -3.5, या तो फिर 15.5 है। इसका मतलब क्या हुआ 15 एंड हाफ, मतलब यहाँ पे होगा 30, 30 प्लस 1, 31/2 कितना हुआ 15.5। उसके अंदर से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 चला जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 3.5, मतलब -3.5। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसके अंदर कितने टर्म है वो। लास्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म को आपने नाम दे दिया
ए एन। तो ए एन का ही फॉर्मूला लिख देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जहां पर आपको ए एन दिखता है वहां पर 47, ए दिखता है वहां पे 18, एन माइनस वन और डिफरेंस की जगह पे माइनस 3.5। तो माइनस 47 ये उससे आ जाएगा, तो माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस वन एंड माइनस 3.5। सबको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा, तो यहाँ 47 प्लस 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा 3.5। 47 प्लस 18 कितने होंगे, तो हो जाएंगे 65। 7 प्लस 8 5 हो गए, यहाँ पर 65 हो जाएंगे और इज इक्वल टू एन माइनस वन, यहाँ पे 3.5 है, इसको 35/10 लिख सकते हैं। ये वहां जाएगा 650, ये 35 नीचे आएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर दो 650 अपॉन 35, 35 टू जा 70 हो जाएगा, तो 35 बन जा 35, यहाँ जीरो रहेगा और यहाँ पे होगा कितना आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पे जीरो, तो 35 बन जा। यहाँ पे एन फ्रैक्शन में क्यों मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हुई। एन फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, एट द स्टार्ट कितना था 18, यहाँ पर 15 के अंदर से ये चला गया तो कितना रहेगा, मतलब 18 के अंदर से 15.5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 18 के अंदर से 15.5 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 5 रहा और यहाँ पर 7 माइनस 5 हो गया 2.5, मतलब डिफरेंस माइनस 2.5 है। चेंज कर लेना एक बार, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2.5, ये माइनस 2.5 और ये माइनस ये प्लस 2.5 हो गया। यहाँ पे 25/10 और नीचे आएगा 25। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 650 को 25 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 2 जा से चलेगा, यहाँ पे 50 होगा, 5 यहाँ पे 1 और 0, तो 6 से कट हो जाएगा, तो 26 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 27। मतलब ये जो एपी है उस एपी के अंदर कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे 27। यहाँ पर थोड़ी भी गलती हो गई तो आंसर नहीं मिल रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर कर दी थी, तो ये सब्ट्रैक्शन आपको सही करनी है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब ये जो एपी है उसका कोई टर्म -150 होगा। मतलब देखिए ये जो एपी है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब यहाँ पे ये कम हो रही है, तो आगे जाके वो टर्म जो है वो नेगेटिव मिलेगा। अब देखिए इसमें नेगेटिव तो मिलेगा लेकिन वो -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे सपोज कर देंगे कि इसका एंड टर्म जो है वो -150 है, तो फिर एन कौन सा होगा, वो कौन से नंबर का होगा। हम सपोज कर देते हैं कि इस एपी का कोई एक टर्म जो है वो -150 होगा, nth नंबर का जो टर्म होगा वो -150 होगा। फिर हम n को फाइंड करेंगे, जो n आएगा वो नेचुरल नंबर से आना चाहिए। अगर n नेगेटिव या फ्रैक्शन आ गया तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हम लिखते हैं लेट nth टर्म, nth term of this AP is -150।
मतलब ए एन इज इक्वल टू -150, एन इज इक्वल टू एन हमें फाइंड करना है। ए दिया हुआ है 11 और डिफरेंस कितना है -3। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दिया हुआ है -150, ए आपके पास कितना है 11, एन आपको फाइंड करना है और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था -3। तो यहाँ पर -150 -11, ये -3 को नीचे ला दो, इज इक्वल टू n-1। नेगेटिव चले गए सारी सब जगह से, 150 प्लस 11/3 इज इक्वल टू n-1। अब ये जो n जो मिलेगा ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होता है 161/3 इज इक्वल टू n-1। तो 161 यहाँ पे +1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 तो मतलब 164/3 हो जाएगा। तो यहाँ n इज इक्वल टू, ये देखिए कितने हुए 10 + 1 11 हुए, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये तो फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन मिला तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर है इस एपी को आप गिनते गिनते आएंगे ना टर्म, जैसे फर्स्ट नंबर का टर्म, सेकंड नंबर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कभी ऐसा हो सकता है कि 164/3 ऐसा कभी नंबर मिले। इसको डिवाइड करने जाएंगे तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है यहाँ पर 11 होता है। 11 को 3 के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इस नंबर को 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये फ्रैक्शन रहेगा। और ये जो नंबर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। आपका रोल नंबर जो होता है कभी भी फ्रैक्शन में होता है, कि कोई बोले कि मेरा रोल नंबर तो है वो 3.5 है, या नेगेटिव हो सकता है कि मेरा रोल नंबर तो 1/2 है या 3/2 है। तो ये जो नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज नेचुरल नंबर से होने चाहिए, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर से नहीं मिला। तो हम लिखेंगे 164/3 does not belong to n, therefore यहाँ पे लिखेंगे ये -150 है, मतलब an is not equal to -150। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब इस एपी का n टर्म जो है वो -150 नहीं है। लिख दीजिए। Find 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। मतलब हमें इस एपी का 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है, मतलब A31 हमें फाइंड करना है। लेकिन आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है, 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब A11 आपके पास है कितना 38, एंड 16 नंबर का जो टर्म है वो कितना है 73। आपको फाइंड क्या करना है, इस एपी का 11th नंबर का टर्म पता है, 16 नंबर का टर्म पता है, आपको 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास एट द स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए। ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसके अंदर अगर आपके पास एट द स्टार्ट और डिफरेंस है तो सब कुछ आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखिए, वैसे तो यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता है, और दूसरा डिफरेंस सीधा भी आ सकता है। कैसे हो देखिए, यहाँ पर
A11 आप जानते हैं तो an का फॉर्मूला लिखेंगे हम ऐसे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। A11 जानते हैं तो जहां पर आपको n दिखता है वहां पे हमें लिखना है 11, तो a प्लस 11 माइनस वन डी। A11 की जगह पे 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 डी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही यहाँ पर फिर से A16 जानते हैं तो फिर से an का फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस वन एन माइनस वन डी। A16 तो n की जगह पे 16, 16 a प्लस 16 माइनस वन डी। अब 16 दिखता है वहां पे हम लिखेंगे 73, तो यहाँ पे a प्लस कितना आएगा 15d। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेट मतलब एलिमिनेशन मेथड करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, उन दोनों को सॉल्व करके हमें d फाइंड करना है। d मिलेगा उसके ऊपर से a मिल जाएगा, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे सॉल्विंग। अब इसके अंदर ऐसा नहीं लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीधा सॉल्व करना है आपको। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ पर 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d माइनस माइनस एन माइनस, ये कट हो गए। सब्ट्रैक्शन कितनी होगी 13 माइनस 8 हो गया 5 और 6 माइनस 3 हो गया 3, तो माइनस 35 और यहाँ पर माइनस 5d, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 7। देखिए d यहाँ पे लाने के लिए एक ये मेथड है और d फाइंड करने के लिए दूसरी भी मेथड है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि d अगर इस मेथड से आपको फाइंड करना ही करना है तो, या तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर आपको d फाइंड करना है तो दूसरे कौन से तरीके से फाइंड कर सकते हैं। d फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है am माइनस an अपॉन m माइनस n। ये d फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला है। ये आपको मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एक्सप्लेन किया है, आपको एग्जाम में यही मेथड करना है जिससे जल्दी से आंसर आएगा। अब am किसको लेंगे, तो इसको आप सपोज कर लो am, तो am कितना दिया हुआ है 38, तो यहाँ हम लिखेंगे 38। an कितना है तो इसको सपोज कर लो an कितना दिया हुआ है 73। m माइनस n इसको समझना है m, अगर आपने इसको am समझा है तो इसको m समझना है, तो m कितना दिया हुआ है 11, और यहाँ पर इसने अगर आपको इस टर्म को अगर आपने an सपोज किया है तो हम an इसको मानेंगे 16 को। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में वही आएगा जो यहाँ था, वही 13 माइनस 8 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 6 माइनस 3 हो गया 3, और नीचे यहाँ माइनस कितना आ जाएगा 5, तो आंसर आ गया 7। तो इससे भी आपको d मिल जाएगा, इस मेथड से भी d मिल जाएगा डिफरेंस, इस मेथड से भी डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस आपको अभी ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रखना है, आपको यही मेथड करनी है। डी आपके पास है, अब इसको मैं निकाल लेता हूं। डी आपको मिल गया, अब आपको ए फाइंड करना है। ए मिल जाएगा एट द स्टार्ट तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप A11 यूज कर सकते हैं या A16 यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। A11 तो n की जगह पे आपको लिखना है 11, a प्लस 11 माइनस वन, और डिफरेंस कितना आया तो ये रहा 7, तो यहाँ हम लिख देंगे 7, और A11 कितना था 38 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 7, तो 70 हो गया, ये 10 हो गया इंटू 7 तो 70। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इज इक्वल टू 38, 70 के अंदर से 40 जाएंगे 30, तो मतलब यहाँ कितना रहेगा 32 माइनस 32। तो एट द स्टार्ट आपको पता चल गया, एट द स्टार्ट कितना होगा माइनस 32 होगा। अब देखिए ए भी मिल गया डी भी मिल गया, तो आपको जो चाहिए
वो टर्म मिल जाएगा। आपको 31st नंबर का टर्म चाहिए तो वो मिल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी। 31st नंबर का टर्म चाहिए तो एन जहां दिखता है वहां पे हम 31 लिख देंगे। ए कितना था -32, एन कितना था 31 और डिफरेंस कितना था 7। ए 31 इज इक्वल टू -32 प्लस यहाँ पे 30 हो गए, 30 इंटू 7 210। तो ए 31 इज इक्वल टू कितने रहेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो 210 -32, तो यहाँ 8 रहेंगे, 10 माइनस 3 हो गए 7, 178। मतलब इस एबी का 31st नंबर का जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, 178 होगा। लिख दीजिए